हेलो फ्रेंड्स। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ आज का जो बर्निंग इशू है 43B पेमेंट विद इन 45 डेज, उसके ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट हमें ढेरों कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस और जो है कम्युनिकेशंस आ रहे हैं कि क्या वाकया ही जो अपना है इसको 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। तो इस एपिसोड में हम कहेंगे कि ये जो है पोस्टपोनमेंट है, इसकी सच्चाई क्या है। जो पोस्टपोनमेंट की जो इस 43B रूल जो 45 डे पेमेंट का है, इसकी बात कहाँ से उठी है और वेरियस ट्रेड एसोसिएशन, ट्रेड बॉडीज और लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं, और जो सारी चीजें हैं एक्चुअल में रियलिटी क्या है और क्या करना चाहिए, ये सारी बातें हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। पूरी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ बने रहिए आप इस एपिसोड के एंड तक, और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल टैक्स एक्सपर्ट एम के गुप्ता। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बता दें कि गुजरात की या कई और जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं उन्होंने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी है, जैसे फोस्टा है, SGT, TA व अहमदाबाद के जो डेलीगेशन है, ये हमारे जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी से मिले हैं, और इन्होंने जो 45 दिन की पेमेंट का रूल है, निज़म है, इसमें राहत की जो रिक्वेस्ट करी है। और इन्होंने अपने जो पॉइंट्स बताए हैं, कुछ एक की रिप्रेजेंटेशन की कॉपी भी हमारे पास पड़ी हुई है। ये है केरला टेक्सटाइल एंड गारमेंट डीलर वेलफेयर एसोसिएशन, और ये है हमारा बेसिकली फेडरेशन ऑफ सूरत टेक्सटाइल ट्रेडर एसोसिएशंस। इसमें इन्होंने ये कहा है, रिक्वेस्ट करी है कि जो ये निज़म है इसको 1 साल के लिए स्थगित कर दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए। और इसमें जो है सभी जो लेवल प्लेइंग फील्ड पे इंडस्ट्रीज हैं उसको इंक्लूड किया जाए, और जो पेमेंट की इन्होंने 45 या 15 दिन की बात करी गई है उसको एक्सटेंड करा जाए। तो ये इसके लिए इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी है। और अब क्या है कि इस प्रेजेंटेशन के बाद मार्केट में काफी सारी चीजें जो है मीडिया में आनी शुरू हो गई हैं कि ये जी उन्होंने दिया है, डिफरेंट ट्रेड बॉडीज ने ऐसी, और उसको चलते गवर्नमेंट ने इसको पोस्टपोन कर दिया है। और इसी के बीच में अब क्या है कि ट्रेड एसोसिएशंस की तरफ से कुछ जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे ये एक पेपर प्रेस क्लिपिंग भी है वहां की, कि जो डिफरेंट ट्रेड बॉडीज ने इसके लिए रिक्वेस्ट करी है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर के पास। ये है कपड़ा व्यापारियों ने मीटिंग करके जो है करने के बाद प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड लिखे। ये इनकी है जो इन्होंने रिप्रेजेंटेशंस में रिक्वेस्ट करी हैं, ये इस उसमें है इनका। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो ये है कि एक्चुअल कुछ जगह पे क्या इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। उस रिस्पॉन्स में से ये भी हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो छोटे व्यापारी हैं, माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस के, उन्होंने इसका काफी स्वागत भी करा है। बट साथ में ही कुछ एक जगह पे इसके जो रूल है उसके कारण काफी जो बाजार में हड़कंप मचने की भी कुछ न्यूज़ेस आई हैं। जैसे ये एक न्यूज़ है कि जो 1.5 माह में भुगतान की बजाय लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि 1.5 महीने में भुगतान करने की बजाय उन्होंने माल ही वापस करना शुरू कर दिया है।
माल वापस करना शुरू कर दिया। इससे जो क्या है, और ट्रेड को जो दिक्कत आई है, जी साड़ी व्यवसाय का जो है वाराणसी साइड पे, वहां पे इसका दिया गया है, कोई प्रेस क्लिपिंग है कि ऐसे हुआ है। कुछ जगह पे ये चीज आई है, जैसे यहाँ पे ये एक एसोसिएशन का कोई सर्कुलेशन सोशल मीडिया पे मिला है कि इन्होंने ये कहा है कि अपने मेंबर्स को डिसीजंस कुछ लिए हैं कि ये नए रूल के तहत पेमेंट्स नहीं कर सकते। ये हालांकि ये प्रैक्टिसेस गुड नहीं है। वी शुड अवॉइड सम, ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए जिसमें जो बड़ी इंडस्ट्री या छोटी इंडस्ट्री है सभी विन विन सिचुएशन में हो, और इस रूल की इंटेंट और स्पिरिट को समझ के काम होना चाहिए। तो इसमें इन्होंने कहा है कि ये ऑल ऑफ द सडन नहीं कर सकते। तो ये इन्होंने एसोसिएशन के उसमें लिखा गया है कि आइदर, या तो वो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर लें, या एमएसएमई जो कैटेगरी है ट्रेडिंग कर लें मैन्युफैक्चरिंग से चेंज करके। इनसे ये क्या है कि ये इस रूल को बचने के लिए वो चीज एक मैनुपुलेटिव कुछ प्रैक्टिसेस हैं, या अगर मेंबर्स आर ऑन ए रीथिंक रिटर्न, तो क्या है कि जो मेंबर्स हैं एसोसिएशन के गुड्स को, माल को वापस करने के लिए भी विचार कर सकते हैं। जहाँ ये है कि वो छोटे जो माइक्रो और स्मॉल वाले यूनिट हैं वहां से जो खरीदारी है उनसे करने से गुरेज करेंगे। तो ये भी इसमें लिखा गया है कि जो छोटी इंडस्ट्री की, माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री की यूनिट्स हैं उसकी डिमांड के कारण ये किया गया है, जिससे जो म्यूचुअल रिलेशनशिप्स हैं तो उसके ऊपर जो है दिक्कत आ सकती है। तो गवर्नमेंट से ये मतलब अपेक्षा है उनकी कि ऐसे ना, बट ये चीज है कि एक जो पेमेंट है छोटी इंडस्ट्री के लिए या छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एक बड़ी दिक्कत का विषय बना हुआ है। कुछ लोगों को तो छोटी इंडस्ट्री को पेमेंट ना मिलने के कारण समय पे अपने जो यूनिट्स हैं वो शट डाउन करने पड़ते हैं। इसके कुछ ऐसे जो है हल निकालने चाहिए इस पेमेंट वाले पॉइंट्स के, कि सो दैट छोटी इंडस्ट्री को भी जो इंटेंडेड राहत है वो मिल सके। और साथ में ये है कि एकदम दिक्कत और उसका भी माहौल ना बने, इसको एक फेज्ड मैनर में इस चीज को एक इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट हम आपको ये बताएं कि ये जो बॉडीज हैं उसमें से कुछ एक की पिक्स हैं जिन्होंने ये रिप्रेजेंटेशन दी है, और साथ में हम आपको बता दें कि जो ये सर्कुलेशन में आ रहा है कि सोशल मीडिया पे एक इम्पोर्टेंट के जी हमने इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, निर्मला सीतारमन जी ने 1 साल के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक फेक न्यूज है। आपसे अनुरोध है कि आपने जो कंप्लायंस इसके मद्देनजर करनी है इस रूल के तहत वो कंप्लायंस करिए, नहीं तो जो इसकी कॉन्ट्रावेंशन का अमाउंट है वो आपके प्रॉफिट में ऐड होके सीधा सीधा मोटा माटी जो एप्लीकेबल टैक्स है उस पे आपको देना पड़ जाएगा, और वो बहुत ही एक दिक्कत वाली सिचुएशन होगी किसी भी इंडस्ट्री की सर्वाइवल के लिए, अगर उसको एक बहुत सारी परचेज के अमाउंट पे टैक्स देना पड़ता है। इसलिए हमें जो है, जहां सरकार को भी एक इनेबलिंग एक प्रॉपर जो है अवेयरनेस इसके लिए क्रिएट करनी चाहिए, या जो समस्याएं हैं उसको ध्यान से सुन के कोई एक विन विन प्लेटफॉर्म सबके लिए क्रिएट करना चाहिए। वहीं सभी को चाहिए कि लेजिटिमेट जो वेज एंड मीन्स हैं उनको फॉलो करें, जो ऐसी प्रैक्टिसेस हैं उनको अवॉइड किया जाए। और इस चीज को यहाँ पे इसका बेनिफिट है वहां मतलब उसको अवेल करके इंडस्ट्री को एक नई इससे दिशा मिले उस हिसाब से इसको एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। और जो फेक न्यूज है वो उन न्यूज़ से, ऐसी जो कम्युनिकेशन से बचना चाहिए। हम इमीडिएट बेसिस पे कोई जैसे ही अपडेट आती है हम अपना नेक्स्ट वीडियो इस पे रिलीज करेंगे। पूरी
अपडेटेड इंफॉर्मेशन जो है इंस्टेंट बेसिस पे लेने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल टैक्स एक्सपर्ट एम के गुप्ता। फ्रेंड्स, आप भी हमें मोटिवेट कीजिए, मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर कीजिए सो दैट जो फेक न्यूज़ सर्कुलेशन में है या कोई ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस मार्केट में प्रिवेल कर सके इंडस्ट्री की और हम सबकी ग्रोथ हो सके। और अगर इस वीडियो एपिसोड से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, सुझाव है आपका, जहाँ कोई फीडबैक है, तो आप वीडियो के इसके कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। हम इमिडिएटली आपकी इस क्वेरी को रिवर्ट करेंगे।